जो जो तारीख करीब आ रही है नतीजे की 14 तारीख, जैसा कि आप सभी को पता भी है कि नेहरू जयंती भी है उस दिन, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन भी है और उसी दिन बिहार के नतीजे भी आप सभी को पता चलेंगे कि बिहार में किसकी सत्ता बन रही है, कौन सी सरकार सत्ता पर काबिज हो रही है। सबसे पहला सवाल पंडित जी आपसे हमारा ये है कि जिस तरीके से मीडिया, गोदी मीडिया, चूँकि 245 सीटों पे चुनाव हो रहा है और वो 250 सीटों का ओपिनियन पोल दे रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि मतलब चाटुकारिता मीडिया में इस कदर हो गई है, गोदी मीडिया में, कि उसको यही नहीं पता है कि बिहार की विधानसभा की सीटें मात्र 243 हैं और वो 250 का कैसे ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि चाटुकारिता इस हद तक बढ़ गई है कि जो भी आएगा आप बोलते जाएंगे। जैसे आपने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध में आपने जो है कई राज्य उनके कब्जे में दिखा दिए, कराची कब्जे में होगा, है ना। तो इस तरीके के जो हैं, एक कहावत आपने सुना है, रहीमन रहीम की है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। फिर महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो परोस, जो रहीम कैसे निभे बेर केर के संग। देखिए, गोदी मीडिया जब जिंदा धर्मेंद्र अभिनेता को योगी जी और तमाम भाजपाई नेता श्रद्धांजलि दिलवा दिया, ये गोदी मीडिया जिंदा व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया। तो इनका चाल चरित्र चेहरा, अंजना और मोदी पहली खबर चलाई, उसके बाद इनका काम है चाटुकारिता, जूते पालिश करना, चमचागिरी करना, तेल मालिश करना। ये सरकार के लिए दलाल हैं सब। आप मुझे बताइए कि तमाम तरह की बात, तमाम जो ईमानदार पत्रकार हैं, मैं भी बिहार गया, मैं भी बिहार की गलियों की खाक खाना, ये गोदी मीडिया के पत्रकार को पब्लिक टिकने नहीं देती थी। आप मुझे बताइए, बेरोजगारी से बिहार करा रहा, पलायन से करा रहा है। आप मुझे बता दीजिए कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता से पूछा जाए कि इस तरह से फेक न्यूज़ के ऊपर चुनाव आयोग को अंकुश लगाना चाहिए। रही बात, जनता ने दिल खोल करके वोट दिया है और इंडिया गठबंधन को दिया है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वो जानते हैं कि इंडिया गठबंधन वाले जो कहते हैं वो करते हैं, वो कहते हैं। तो सबसे बड़ा भय कि नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने जो भी वादा किया उसका निर्वहन किया। आप बताइए, दशरथ माझी के वहाँ तमाम लोग गए, लेकिन उनकी मकान बनवाया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। तो माझी समाज, जीतन राम माझी को वोट काहे को दे? दलित समाज इन लोगों को वोट काहे दे? मुस्लिम समाज इन लोगों को वोट क्यों दे? ब्राह्मण, देखिए, बेरोजगारों की कोई बिरादरी नहीं होती, तो बेरोजगार इनको वोट काहे को दे? लाठी से पिटवाया है इनकी सरकार में, इनके पर लाठी चार्ज किया और रोजगार मांगने गए। तो क्या मैं ये मानूं कि तेजस्वी सरकार जब आ जाएगी अगर बिहार में, तो वो वायदे पूरे कराएगी कि वो मोदी की तरीके से 15 लाख 2 करोड़ के झूठे वायदे करके और फिर बाद में मुकर जाए? ऐसा तो नहीं करेंगे तेजस्वी जी। देखिए, मोदी जी की बात, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की बात और गधे की बात दोनों बराबर है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि चाइना के माल की, अब मोदी जी के बात की कोई गारंटी नहीं, कोई वादे की गारंटी नहीं। इनके बारे में कहा जाता है ऐसा कोई सगा नहीं जिससे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू ने ठगा ना हो। आप बताइए, दिल्ली में जितने मरे बम विस्फोट में, लेकिन ये गए, ये तो भूटान गए हुए हैं सर। तो आपको वहाँ पे तो वो जन्मदिन मनाने गए हुए हैं,
उसका भूटान के राजा का, आप और यहाँ अंधभक्तों को कह गए कि मातम मनाओ जितने मरे हैं, देखिए खुद गया हुआ जश्न मैं मनाने। देशवासियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम्म, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो बिना पत्नी के करोड़ों अंधभक्त बच्चे पैदा किया हो। वो नाम आएगा सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू का, जो फेंकने में अंधभक्त जो हैं वही चिल्ला रहे हैं। तो मेरे कहने का प्राय है कि बिहार की जनता ने फैसला दे दिया है, सरकार बनने जा रही है, 150 से ऊपर सीटें आ रही हैं कांग्रेस की। मतलब ये मानकर चले कि 14 तारीख को नवंबर को नेहरू जी के जन्मदिन पर इंडिया गठबंधन को तोहफा मिलने वाला है। नेहरू जी के जन्मदिन पर सबसे बड़ा तोहफा इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है, उसमें भी नेहरू जी गुनाहगार माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देश में आफत आवे, विपत्ति आवे, उस सब के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, पंडित नेहरू जिम्मेदार है, इंदिरा जी जिम्मेदार है, राजीव गांधी जिम्मेदार है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिम्मेदार है। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो मैं देशवासियों से यही कहूँगा कि कृपया मोदी जी को वोट जो है रोजगार मांग के मोदी जी से, मोदी जी को शर्मिंदा ना करें, क्योंकि वो आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं। हाँ, राहुल गांधी जी से कहिए, तेजस्वी से कहिए, यहाँ आपकी सुनी जाएगी। मतलब ये है कि वोट बीजेपी को दो और जो चीज सुविधाएं चाहिए हो वो कांग्रेस से मांगो। हाँ, आप लोग जो है जितना करना है, आपको बिहार की जनता के समझ में आ गया, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या समझ में आ जाएगा, फिर आसाम, बंगाल और मणिपुर, तमाम प्रदेशों की जनता के समझ में आने लगा। हम पंजाब भी जीतेंगे, हम केरला भी जीतेंगे, हम आसाम भी जीतेंगे, हम मणिपुर में भी सरकार बनाएंगे, बंगाल भी जीतेंगे। अब देश के तमाम हिस्सों में इंडिया गठबंधन की हुकूमत होगी, और ये जान लें, और भाजपाई नेता ये समझ लें, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप रिटायर हो जाओगे, वक्त से नहीं जाओगे। असम, बंगाल, तमिलनाडु, सब केरला और पांडिचेरी 5 जगहों पर चुनाव है 2026 पांचों में। स्टेट में 2026 में हमारी सरकार बनने जा रही है, और उससे पहले देशवासी मध्यावधि चुनाव लोकसभा का झेलने के लिए देश तैयार रहे। क्या आपको लगता है कि 2026 में भी इंडिया गठबंधन मिलके ही चुनाव लड़ेगी 5 राज्यों में, या फिर अपने देखिए, तरीके आसाम में हमारा है, बंगाल में ममता दीदी अगर मिल के लड़ना चाहे तो लड़ सकती है। मगर आपको उससे कोई इतराज नहीं है, कोई मिलके लड़े या ना लड़े। बस जैसे बंगाल और आसाम में आप कह रहे हो हमारी है, बंगाल में ममता जी की है, केरला में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी आप लेफ्ट की है ना। हाँ। तो लेफ्ट के साथ तो हमारा है ही है ना। हाँ, तो जहाँ है वहाँ है, जहाँ नहीं है वहाँ इतराज नहीं है, नहीं। मगर वो आप बाहर से सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये आपका कुल मिलाकर के बिहार का चुनाव इस देश की दशा और तकदीर बदलने जा रहा है। मैं पुनः बिहार वासियों को और तेजस्वी यादव को, माननीय राहुल गांधी जी को हृदय से शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं, और पंडित नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सत सत नमन करते हुए नमस्कार करता हूं। और ये देश का अब तकदीर बदलने जा रही है। तो क्या मैं आपसे आखिरी सवाल यही करूंगा कि क्या आप ये लग रहा है कि अब वो जो ये सिलसिला बिहार से शुरू हुआ अगर जीत का, तो ये बदस्तूर चलता सभी रहेगा। प्रांतों में जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ भी हम वो जीतेंगे। वहाँ भी आप उनको नस्तो नाबूद करते नस्तनाबूद हुए करते इंडिया हुए गठबंधन की मुगलिया सरकार बन- सल्तनत के आखिरी बादशाह साबित होने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो में बात करने के लिए। धन्यवाद आपको। नमस्कार। इसी के साथ हाँ